हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट के आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए क्या है, एक राशि पर 4 वर्ष में 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया। वह राशि कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ से हमको सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि 6.25% का 4 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो इसमें आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना, कि एस आई बराबर कितना होता है। एस आई बराबर होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100। और हमको एस आई मिल रहा है कितना, 3200 रुपये मिल रहा है। 3200 बराबर प्रिंसिपल तो हमको निकालना है, तो पी रहने देते हैं। रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, 6.25, और टाइम दिया हुआ है कितना, 4 है, अपॉन में कितना है, 100 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन कर लेते हैं इसको। ये 4 से काटते हैं इसको, कितनी बार में चला जाएगा, 8 बार में, और 2 जीरो। ठीक है, यहाँ से अगर इसका पॉइंट अलग कर दें, 2 भी अलग हो गया, है ना, तो यहाँ पर बटे में कितना, 100 और आ जाएगा। अब बस इसको काट देते अपन। 25 से काटते हैं तो कितनी बार में चला जाएगा, 25 टाइम्स में। ये चला जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। फिर ये 25 से काटते हैं एक बार में, ये 25 से चला जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से पी की वैल्यू निकालना है, तो पी बराबर हो जाएगा कितना, 800 इंटू 4 ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ से कर लो, देखो 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3200 इंटू 4, और 4 का भी कर दिया तो ये 8 आ गया, और ये 12 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, मूलधन आ जाएगा। तो 12,800 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हमको फ्रैक्शन से करना तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। वैसे चलिए, इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 12,800। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखिए क्या है, एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर को 4% से बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 160 रुपये बढ़ जाती है। निवेशित की गई धनराशि क्या है? ठीक है, तो अब हम ऐसे सोच सकते हैं कि देखो, कोई वर्ष क्या रही होगी, ब्याज की दर रही होगी R%, पहले R रही होगी, तो R के बाद बढ़ कितनी गई, 4% बढ़ गई। इसके कारण हुआ क्या, जो भी हमको पैसा मिल रहा था वो पैसा जितना भी आया होगा उसमें इंक्रीज़ कितना हो गया, 160 रुपये का इंक्रीज़ हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 4% के कारण ही, 4% के कारण ही ये 160 रुपये का वृद्धि हुई है, बढ़ गया है 160 रुपये, है ना। अब ये 1 वर्ष के लिए तो बोला नहीं है, कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो ये 4, 1 वर्ष में अगर 4 बढ़ रही है तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी, 8 बढ़ जाएगी। तो इस 8% के कारण ही 160 रुपये का इंक्रीज़ हुआ है, 160 रुपये बढ़ गया। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 8% की जो वैल्यू है, मतलब प्रिंसिपल के 8% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 160 रुपये के बराबर है। तो अगर हमको यहाँ से सीधे सीधे 100% निकालना होगा तो यहाँ से देखो 8% का अपन ने क्या निकाला, 8 बटे में 100, परसेंटेज का साइन अलग किया तो कितना आ गया, 160। ठीक है, अब यहाँ से p की वैल्यू निकाल दो तो कितनी आ जाएगी, 160 इंटू 100 बटे में कितना आ जाएगा, 8। 8 से इसको काटा तो कितनी बार में चला गया, 2 जीरो, और ये 2 जीरो बगल में। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 2,000 रुपये, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2,300 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना पर 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। ठीक है, 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो देखो 2,300 रुपये में 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली योजना, 12% का ब्याज मिल रहा है। देखो, एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12%, प्रिंसिपल का 12% मिलेगा। तो 3 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, 12 तियाँ 36% ब्याज मिल जाएगा। तो अगर हम 2,300 रुपये का कितना निकाल दे, 36% निकाल दे, तो 2,300 रुपये का 36% कितना आ जाएगा, 36% निकालना है किसका, 2,300 का। तो 2,300 के साथ गुणा कर दिया बस इसका 36 का। तो यहाँ से देखो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। 2,300 इंटू 36 बटे में 100, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लो। 36 को हमको किससे करना है, 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ करके देख लेते हैं। देखो 36 को हमने किया किससे, 23 से, तो यहाँ पर आया 18, 9 और 12, 21, 22 का 2,
6 7 8, तो कितना आ गया 828। यानी कि जो हमको ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 828 रुपये की हमको ब्याज मिली। हमसे मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन में क्या होता है, हमारा मूलधन ऐड हो जाता है। तो मूलधन इसको क्या करो, 2300 को और जोड़ दो इसमें 828 में, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 8 2 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, मतलब 3128 हमारा क्या होगा आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 28 हो गया हमारा, है ना। 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें PRT/100 ही लग जाएगा सीधे सीधे। देखो 5400 रुपये का प्रिंसिपल है, 12% की ब्याज की दर है, और टाइम कितना है 5 बटे में आ जाएगा कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 12 पंचे कितना होता है 60 का गुणा कर दो सीधे सीधे किससे, 54 से। तो देखो 6 चौके होता है 24, तो यहाँ पर आया 2, ये हो गया 30 और 2 32, कितना हो गया 3240, आंसर हो गया हमारा, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखिए 9500 रुपये की एक राशि 4.5% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगी। ठीक है, इतने रुपए हो जाएगी मतलब ये किसके, मिश्र धन दिया हुआ है, यानी अमाउंट की वैल्यू दी हुई है। तो अगर हम इससे इसको माइनस कर दे तो हमको ब्याज निकल जाएगा, तो ब्याज उतनी ऐसा ही निकाल देंगे हम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन ब्याज निकाल लेते हैं। तो 17622.5 से कितना रुपए घटा देते हैं, 9500 रुपये घटा देते हैं। तो देखो ये आ गया यहाँ पर 0.522 ठीक है, यहाँ पर बचा कितना 8, ये आ गया हमारे पास SI, है ना। इतना SI हमको निकालना है, प्रिंसिपल हमारे पास ये दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में पुट करो आंसर निकाल दो। तो SI का फॉर्मूला हमको पता है किसके बराबर होता है, PRT/100 के बराबर होता है। ठीक है, SI की जगह हम क्या रखेंगे 18122.5 बराबर हो जाएगा किसके, 9500 के इंटू रेट कितना दिया हुआ है 4.5, यहाँ से हमको T की वैल्यू निकालने, बटे में आ जाएगा कितना 100। तो देखो ये 2 जीरो से तो सीधे सीधे 2 जीरो काट देते हैं, अपन पॉइंट अलग कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट अलग करते हैं, ये वाला पॉइंट अलग करते हैं, बटे में आ जाएगा कितना 10, और यहाँ पर भी बटे में आ जाएगा कितना 10। अब यहाँ से हमको T की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर T की वैल्यू अगर हम हटाते हैं, T की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 8122.5 इंटू 10 अपॉन पे 95 इंटू 45 इंटू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये आ गई हमारी T की वैल्यू। अब इसको काट दो, देखो काटते हैं, 9 से काटते हैं तो 9 5 ज़ा 45, 9 से काटा तो 9 9 ज़ा 81, 0 ज़ा 9 2 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45। ठीक है, उसके बाद इसको किससे काट देते हैं, देखो ये 10 से तो ये पूरा पूरा 10 कट गया, 5 से फिर इसको हम काटते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 8 जा, फिर 0 और फिर कितनी बार में आ गया 5 बार में, तो 1805 बटे में 95। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा सीधे सीधे कितना आंसर आ जाएगा, 1805 बटे में कितना है 95। फिर से इसको 5 से काटते हैं, तो 5 1 ज़ा ये 19 बार में चला गया, ये कितने जाएगा 3 बार में, 5 3 ज़ा 15, 3 बचा, 5 6 ज़ा और 5 1 ज़ा। ठीक है, अब 361 देखो 19 से सीधे सीधे कितनी बार में चला जाएगा, 19 बार में ही चला जाएगा। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 19 आंसर आ गया, ये हमारा तीसरे वाले ऑप्शन में, तो 19 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।